नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ईडू एग्ज़ाम एकेडमी में स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पितृ यानी पिता का रूप। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? पिता का रूप पढ़ने वाले हैं। बहुत रोचक तरीके से और शानदार तरीके से हम पिता का रूप आप सभी के समक्ष याद करवाएंगे। आपको मैं याद करवाऊंगा। 100% गारंटी है कि आपको रूप याद हो जाएगा और रूप से लगभग देखें तो 3 से 4 प्रश्न। हाँ दोस्तों, आप पेपर उठाइए, संस्कृत का पेपर उठाइए और देखिए, आप पाएंगे कि 3 में से 4 प्रश्न लगभग आपको शब्द रूप से देखने को मिलेगा। क्या? किससे? शब्द रूप से 3 से 4 प्रश्न। और 3 से 4 प्रश्न लाना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आइए हम समझते हैं। आप जब समझेंगे तो यह पाएंगे आप जब समझेंगे तो यह पाएंगे कि इतना आसान है शब्द रूप तैयार करना। लोग डरते हैं और भागते हैं कि शब्द रूप बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं शब्द रूप बहुत सरल है। आप लगभग कहें तो कुछ लोग 8वीं तक, 8th तक, 8वीं तक और कुछ लोग 10वीं तक और बाकी कुछ तो इससे बीए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो उनकी बात अलग है, उनको सब आता है। लेकिन जो संस्कृत कम पढ़े हैं वो मेरे साथ जुड़ करके संस्कृत को आसान तरीके से, आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। विभक्ति आपके सामने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। तो दो बातें थोड़ी सी हमको ध्यान दे लेनी है कि इसमें लिखा है विभक्ति, तो विभक्तियां कितनी है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको 8 विभक्ति दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां हमारा संबोधन है, यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। उसके बाद वचन की बात आती है। तो संस्कृत में दोस्तों, संस्कृत में कितने कितने वचन हैं? कितने वचन हैं? तो 3 वचन हैं। कौन कौन से वचन हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर आपने कहा कि पितृ लिखे भी हैं कि पिता का शब्द रूप पढ़ेंगे, तो सर ये तो पितृ है और ये पिता है, तो किसमें आएगा? आकारांत में आएगा, उकारांत में आएगा, ऋकारांत में आएगा, इकारांत में आएगा? तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि पितृ यानी इसमें री आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? री आ रहा है। तो री पिता क्या है? पिता क्या है? पुरुष है। पुरुष है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। पिता क्या है? और नदी, नदी क्या है? नदी आपको क्या? नदी महिला का, महिला का संकेत है कि नहीं? महिला के नाम से इसको जानते हैं कि नहीं? नदी, नदी, नदी को क्या कहते हैं? एक महिला के रूप में संकेत मिलता है। और इधर आपका री है, लेकिन इसमें पुल्लिंग। हमको क्या पढ़ना है? पुल्लिंग। क्या पढ़ना है दोस्तों? पुल्लिंग, पुल्लिंग पढ़ना है। ठीक। तो ये हमने देखा कि पितृ है। पितृ क्या देखा? पितृ। अब यहां से आप कहेंगे सर ऋकारांत पुल्लिंग कैसे पढ़ना है? तो मैं बताता हूं आपको। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यहां से पी लिखिए और ये लिखिए त। यहां समझिए आप हलंत लगाते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बीच में लिख सकता हूं, लिख दे रहा हूं पितृ, आप याद रखिए पित हमने लिखा, पित लिखा और हलंत
लगा दिया। तो जब हलंत लगाते हैं तो बाहर क्या निकलता है, स्वर। क्या निकलता है, स्वर। बाहर स्वर निकल जाता, यह व्यंजन हो जाता है। तो इस तरीके से री निकला और हमने यहां से रिकारांत, रिकारांत का पढ़ेंगे, पुल्लिंग। ठीक है, पितृ, पितृ का यानी पिता का रूप पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं और आसानी से समझते हैं। परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न इससे मिल ही जाता है। आप यूपी टेट का पेपर उठा के देखेंगे 2018 का, तो पिता से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है दोस्तों। तो बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की, उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन याद कराने का मेरे पास ट्रिक है, मैं याद करा दूंगा। इसकी फुल्ली गारंटी देता हूं। 1 से 2 नंबर यहां से आने की भी संभावना प्रबल रहती है और आता ही है, तो वो भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। बात करते हैं, हम सीधा पढ़ेंगे, इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। बहुत लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आसानी होगी। ठीक है, आइए चलते समझते हैं। जिस तरीके से मैं पढ़ा हूं दोस्तों, उससे बेहतर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं, विभक्तियां पढ़ते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, यहाँ तक एक सांस में आप पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। 4-4 का बांट लीजिए, इधर विभक्तियां आपको याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं विभक्ति आपको समझ में आ गई होगी। तो जब आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आप बहुत आसानी से शब्द रूप बना लेंगे और परीक्षा में सही कर जाएंगे। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ये हमने पढ़ लिया, विभक्तियां हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो हम पहले एक वचनांत पढ़ते हैं, उसके बाद द्विवचनांत पढ़ेंगे, उसके बाद बहुवचनांत पढ़ेंगे। तो पिता का रूप आप देख रहे हैं, इस आर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें क्या आपको याद रखना है, केवल 4 से 5 ही आपको रूप याद रखना है। किस विभक्ति में किस वचन में है, केवल 4 से 5, और राम के रूप से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पढ़िए मेरे साथ दोस्तों। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी पिता। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी पिता। अब ध्यान दीजिएगा, यहां दिया है क्या, यहां क्या दिया है, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों, विसर्ग। इसको आप याद रखना कि जहां विसर्ग लगा है वहां विसर्ग आपको याद रखना ही रखना है, नहीं तो आपसे शब्द रूप जब पूछेगा तो गलती हो सकती है। तो यहां देखिए पितु पितु लिखा है ना, ये देख लीजिए। इसके बाद यहां क्या लिखा है, यहां भी आपको है, साइन है, यहां भी आपको ये विसर्ग दिख रहा है और ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। ठीक है, विस्मयादि बोधक। इसके बाद हम द्विवचनांत पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, पढ़ने के बाद किस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए द्विवचनांत, पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरौ पितरौ
पितृभ्याम 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 पित्रो 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 हे पितरो 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 पितृभ्याम 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 पित्रो पित्रो हे पितरो। समझिए, इसके बाद आता है बहुवचनांत पितरः पितरः, इसलिए ह कह रहे हैं हम। ये लास्ट में क्या है, विसर्ग है, जिसको हम ह कहते हैं। उच्चारण करने के दौरान हम इसको ह कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से पितर हो जाता, लेकिन विसर्ग लग गया है तो यह क्या हो गया है, यह क्या हो गया है, ह यहाँ हो जाता है। इसलिए इसको हम पितरः पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पितरः पढ़ते हैं। है ना मजेदार। तो देखिए, पितरः पितरीन, पितरी का ये रूप, इसमें न जुड़ गया है, हलंत लग गया है। अच्छा, हलंत को आप विशेष ध्यान देना दोस्तों, हलंत को विशेष ध्यान देना, क्योंकि यूपी टेट 2018 में एक प्रश्न पूछा था कि उसमें नह से पूछा था कि अस्मद का रूप दिया था और नह पूछ दिया था। बहुत लोगों से गलतियां हुई थी, तो इसलिए बहुत बारीकियों से इसको आप ध्यान से समझें और अपने कॉपी पर नोट करें, बार बार रिवीजन करें। परीक्षा आपकी बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और परीक्षा आपकी नियत समय पे होनी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो पितरः पितरीन पितृभि पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। समझिए, पितरः पितरीन पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। अब बात करते हैं, आप मेरे से पूछते हैं कि सर बताइए ट्रिक क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, आपने पूरा शब्द रूप समझ लिया, अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या है। देखिए, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता। अब इसको लाइन आप याद कर लीजिए। पिता पितरम यानी हलंत मौ पे रहेगा ही रहेगा, अगर हलंत नहीं रहेगा शब्द रूप गलत हो जाएगा। पित्रा पित्रे पितुः। अब याद रखिए कि ये आपका दो याद रखना है, यानी प्रथमा विभक्ति जो है उसमें पिता है, और चतुर्थी और पंचमी में क्या है दोस्तों, चतुर्थी और पंचमी में आपको क्या दिख रहा है। देखिए, चतुर्थी में पित्रे और पंचमी, यहां हम देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसको यहां से आप समझिए। पंचमी षष्ठी, पंचमी और षष्ठी में आपको याद कर लेना है कि पंचमी षष्ठी जो विभक्ति है उसके एक वचनांत में पितु पितु दो बार है, यानी पांचवें में भी पितु है और छठे में भी पितु पितु है। यहां याद कर लीजिए आप, बहुत आसान है। पंचमी और षष्ठी में क्या है, पितु पितु। एक बार आप आंख बंद करिए, वचनांत पढ़िए, कितने वचनांत हैं, एक वचनांत, द्विवचनांत, बहुवचनांत। उसके बाद विभक्ति है, विभक्तियां कितनी हैं, संबोधन को लेके 8 विभक्तियां हैं, तो उस विभक्तियों में हमने सारे विभक्तियों को पढ़ा। इसके बाद पंचमी षष्ठी विभक्ति में पितुः पितुः, यानी पंचमी और षष्ठी दोनों में पितुः पितुः। भाव को समझिए, शब्दों को समझिए, उच्चारण को समझिए, आपके लिए शब्द रूप आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं पितरी, इसको याद कर लेते हैं, जैसे है वैसे ही याद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर पिता था, इसमें हमको हे पितः, यानी वो क्या कर रहा है, पिता से अपना संबोधन का काम हो रहा है यहाँ पे, हे पितः। इसके बाद देखिए पितरौ पितरौ, यही सेम कंडीशन यहाँ पे लागू हो जाएगा। आप देखिए, ये दोनों को देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, आप प्रथमा और द्वितीया विभक्ति को देखें और इसको आप यहाँ से समझें
कि द्विवचनांत में प्रथमा द्वितीया, द्विवचनांत में प्रथमा और द्वितीया जो विभक्ति है उसके द्विवचनांत जो पितरो पितरो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। दोनों में क्या रहेगा? पितरो पितरो। प्रथमा और द्वितीया में क्या रहेगा? पितरो पितरो। अब बात आती है, कितना मजेदार, आगे मैं बताने वाला हूं, वीडियो स्किप मत करिएगा। आगे मैं एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं किस तरीके से परीक्षा को आप टारगेट करके और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर अर्जित करेंगे। संस्कृत में 25+, जैसा कि मैं कहा था, इसी प्रकार से पुनः कह रहा हूं 25+ नंबर आपका आएगा। मेरे साथ आप बने रहें। देखिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी क्या है इसमें? आप इसमें देखिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी में तीनों में भ्याम 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 लगा है। पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, ये तीनों में क्या है? भ्याम भ्याम लगा है। यानी हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अमूमन ये पूछता भी नहीं है, बहुत कम पूछता है। एग्जामिनर को पता है इसको सभी लोग सही कर लेंगे। पूछता कहाँ से है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी जो है, सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी, इसको समझिए। इन दोनों में भी क्या है? दोनों सेम है, पितरो पितरो। आपने एक याद किया, दूसरा भी याद हो गया। आपने एक याद किया, दूसरा भी आपको याद हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप द्विवचनांत के षष्ठी और सप्तमी को एक ही माने, पितरो पितरो। ठीक। इसके बाद यहां देखिए ऊपर क्या दिया है? पितरो। तो यहां सेम नीचे आ जाएगा, दूसरे में सेम नीचे आ जाएगा। यहां दूसरे में आप समझिए एकदम बिल्कुल आ जाएगा। और साइन क्यों यहां लगा है? क्योंकि यह संबोधन की विभक्ति है। यह क्या है? संबोधन की विभक्ति है। इसलिए इसमें हे पितरो, हे पितरो, है ना आसान? समझिए, लोग डरते हैं दोस्तों, डरते हैं, दूर भागते हैं। और आप याद रखिएगा, जिस चीज से आप दूर भागते हैं वही आपकी पीछा करती है। और जिसके लिए आप शिद्दत से चाह देंगे पाने के लिए, वो आपके बहुत करीब आ जाती है। तो इसमें मेहनत और संघर्ष, अपना लगन, और याद रखिए अभी परीक्षा के लिए 3 महीने शेष हैं। आप ईमानदारी से जम करके पढ़िए। अपने माँ बाप, अपने परिवार का, अपने जो भौतिक सुख है उसका आनंद उठाइए। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। दोस्तों आप देखिए, बहुवचनांत अब हम पढ़ते हैं। बहुवचनांत में याद करेंगे पितरः, यहाँ विसर्ग लगा है, पितरः। इसके बाद पितॄन। यही आपसे प्रश्न बन जाता है, यही प्रश्न आपका बन जाता है। इसके बाद देखिए पितृभिः, पितृभिः। इसके बाद पितृभ्यः, पितृभ्यः। फिर वही बात आती है कि हमको कहाँ मिला? सेम सेम, सेम सेम कहाँ मिला? सबसे पहले हमको मिला, सबसे पहले 5वीं और 6ठे में, पंचमी में और षष्ठी में हमको पितुः पितुः मिला। इसके बाद हमको कहाँ मिला? षष्ठी और सप्तमी में। षष्ठी और सप्तमी में क्या मिला था? पित्रो पित्रो। क्या मिला था? पित्रो पित्रो। और एक कहाँ मिला था हमको? पितरो पितरो। कहाँ मिला था? द्विवचनांत के प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति के द्विवचनांत, प्रथम विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में द्विवचनांत में सेम सेम दोनों मिल गया। इस तरीके से आप याद रखें। इसके बाद आता है पितृणाम, पितृणाम, पितृषु, पितृषु, पितृषु। बार बार याद करें, एक बार मेहनत करेंगे दोस्तों, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और याद रखिए एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक प्रश्न और पॉइंट से परीक्षा में गलत करके आते हैं और नौकरी से बाहर होते हैं, जब नौकरी से बाहर होते हैं तो वो एक प्रश्न हमको जीवन भर, जब तक हमारे सिलेक्शन किसी और विभाग में ना हो जाए, किसी और पद पर ना हो जाए, तब तक हमको वो चुभता है। वो इधर चुभता है, बायां आलिंद में चुभता है मित्रों।
इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आप अच्छे तरीके से एक बार मेहनत कर लेंगे, जीवन में कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पछतावा होगा। समाज में भी मान सम्मान मिलेगा। जो आज आपको नहीं पूछ रहा है कल आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपका परिचय अपने मुख से देना चाहेगा, आपका उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और अगर आप बेरोजगार हैं, कितना भी आपके पास ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान समाज में दिखाई नहीं देता दोस्तों। तो आप देखिए इधर पितृणाम पितृषु हे पितरः, ये देखिए ये है, यहाँ है जैसे जैसे यहाँ है, जैसे यहाँ है वैसे ही आपका नीचे आ गया, और आपका संबोधन ये लग गया संबोधन। यहाँ भी ऐसा हुआ, और आपका द्वितीय ये द्विवचनांत में, द्विवचनांत के संबोधन में ये भी आपका सेम, जैसे ऊपर है उसी तरीके से नीचे है। तो अब बात आती है कि सर आप ट्रिक बताने वाले थे परीक्षा में हल करने के लिए, कैसे हम हल कर पाएं और एक भी शब्द रूप हमसे गलत ना हो। तो मैं आपको बता दूं, पूछने को कहाँ पूछता है प्रश्न और पूछा है कहाँ। ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछेगा, इसको भूल जाइए, ये तो बिल्कुल पूछने वाला नहीं है, यहाँ तो पूछने वाला नहीं है। और यहाँ भी आपसे पूछने वाला लगभग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग संभावना यहाँ की नगण्य है। अब आपसे पूछेगा कहाँ, तो देखिए ये भी पूछता कम है, ये भी पूछता कम है, लेकिन हम तो शुरू यहीं से करते हैं, तो ये तो हमें याद ही है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पूछता कहाँ से है। पूछता है कि ये बताइए मुझे, चतुर्थी विभक्ति का एक वचनांत रूप कौन सा होगा। चतुर्थी विभक्ति का एक वचनांत रूप कौन सा है, कौन सा शब्द है। तो वो कौन सा शब्द है दोस्तों, ये है आपका पित्रे। क्या है, पित्रे। तो इसको आप याद कर लें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद पितुः, पितुः आपने तो याद कर ही लिया होगा। इसके बाद आ जाता है पितरी, बहुत बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम 3 स्टार लगाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ देता है कि सप्तमी विभक्ति के एक वचनांत शब्द रूप को बताइए। तो यह क्या हो जाता है, पितरी। क्या हो जाता है, पितरी। इसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया, पित्रो, पित्रो ये आपने देख ही लिया कि षष्ठी और सप्तमी में दोनों सेम शब्द रूप है। इसके बाद आते हैं प्रश्न कहाँ से बनता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न आपसे बन जाता है, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछ लेता है कि बताइए प्रथमा विभक्ति के बहुवचनांत का शब्द रूप बताइए। तो यह प्रथमा विभक्ति का पितर हो गया। द्वितीय विभक्ति का बहुत बार पूछता है, इस पे मैं स्टार लगाऊंगा, 4 स्टार या मैं 5 स्टार कह लूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा है। उसके बाद पितृ भी थोड़ा सा यहाँ चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पूछने की संभावना बन जाती है, तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पितृभ्यः, पितृभ्यः ये दोनों में है, तो इस तरीके से पूछने की संभावना कम रहती है, इसलिए कम रहती है यहाँ, इसलिए कम रहती है। पूछेगा तो एक ही आपसे, क्या दोस्तों, पूछेगा तो एक ही आपसे, तो चतुर्थी पंचमी तो एक साथ पूछेगा नहीं, इसलिए संभावना यहाँ बहुत कम रहती है। प्रश्न बनेगा यहाँ से, प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से, और प्रश्न बनेगा एक वचनांत, ये बहुवचनांत प्रथमा विभक्ति के बहुवचनांत से, यहाँ प्रश्न बनेगा। और उसके बाद पितृणाम लगभग सब लोग जानते हैं, तो अमूमन यहाँ मैं 2 स्टार दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है पितृषु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं 5 स्टार दूंगा दोस्तों। यह बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पितृषु। इसके बाद सेम, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह शब्द रूप समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला शब्द रूप पाने के लिए इकारांत, उकारांत है ना, और इस तरीके से
हम आपको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें और मुझे सुझाव भी आप प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।